आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, जो क्लास 12 का एक चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा पर्सपेक्टिव ऑफ नीट और जेई के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे आए हैं प्रीवियस ईयर में। लाइक वाइज आप देख सकते हो इसमें 2023 में देखो दो क्वेश्चन आए इससे। नीट वाइज देखा जाए तो 2022 में से क्वेश्चन आए कितने, टोटल 1 क्वेश्चन आए इससे। 21 में भी 2 क्वेश्चन आए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 या 1 क्वेश्चन इसमें आते ही रहते हैं। ठीक है, कोविड टाइम पे इस पर 3 क्वेश्चन आए थे 2023 में। इसी के बेसिस पर अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर एक केमिस्ट्री का पार्ट है जो जो जिसमें अपन स्टडी करते हैं रेट कैसे प्रोसेस हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसेस हो रही है, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर है। कोई भी रिएक्शन होती है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है कि लाइक उसमें रिएजेंट क्या है, रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, बट उसमें टाइम कितना लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो अपन इस चैप्टर में पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो इस चैप्टर का मीनिंग क्या है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि होता क्या है। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rate of reaction एंड फैक्टर कौन कौन से उसको अफेक्ट करेंगे, वो इन्फ्लुएंस क्या क्या करेंगे उस रिएक्शन को। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द केमिकल रिएक्शन एंड उसके जो मैकेनिज्म होते हैं वो कैसे उसको रिएक्शन को प्रोसेस कराते हैं, उसी को उनको पढ़ते हैं। एंड मैकेनिज्म by which the reaction process are called chemical kinetics or chemical kinetics। अब इस चैप्टर में अपन केमिकल काइनेटिक्स जो जो भी रेट होंगी वो कैसे पूरे, सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आया था कि रिएक्शन कैसे फॉलो होगी, सबसे पहला जो अपन पॉइंट पढ़ते हैं इसमें वो होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। होती क्या है, तो ये कोई नहीं, इट इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट द द चेंज इन concentration of reactant and product at a given time, at a given टाइम दिया होगा उसकी रिस्पेक्ट एट ए गिवन टाइम। इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो तुमको एक वर्ड आया कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग सिर्फ और सिंपल, अगर आप देखना चाहो तो इसमें जो चैप्टर में पूरा लेंगे वो मोलैरिटी होता है, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में। मोले जो बोलता क्या था, जो कहता था द नंबर ऑफ मोल ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, तो कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी कम हो, जिसकी क्वांटिटी कम हो। ठीक है,
द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो होता क्या है, तो एन बी, जैसा हम जानते हैं बी, मैंने ए और बी कोई दो चीजें ली हैं जिनसे मिलकर सॉल्यूशन बनाया जिसको ए प्लस बी बोल दिया, जैसे लाइक मैं बोलूँ ए प्लस बी, ये क्या दे रहे हैं हमको, सॉल्यूशन मिलके बना है, ठीक है। तो इसमें जो ए होगा वो होगा अपना सॉल्वेंट, क्या होगा, सॉल्वेंट। तो बी होगा वो क्या होगा, अपना सॉल्यूट। तो मैंने सॉल्यूट के मोल निकाल लिए बस, और कुछ नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। अपॉन वॉल्यूम ऑफ होल सॉल्यूशन, तो ए प्लस बी बोलिए। तो ये लिया किस में जाएगा, ये लिया जाएगा लीटर में, इसमें लीटर, ठीक है। तो यही अपनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म इसमें यूज करें। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट के मोल हैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ लीटर में, ठीक है, वॉल्यूम में, ठीक है, वही अपना कहलाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अच्छा इसको अपन एक फॉर्मूले के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, जो रेट है, जो रेट होती है उसको कैसे लिखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो ये होता क्या नहीं है, इट may be defined as the decrease in concentration of reactant। अभी इसको समझेंगे फॉर्मूला, और इसको बोल सकते हैं इंक्रीज इन concentration of प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम। टाइम की रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, पूरा ओवरऑल की क्वांटिटी डिपेंड करेगी किस पे, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टाइम की रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, तो अगर मैं बोलूँ इसको मैं फॉर्मूले के टर्म में लिखूँ रेट किसी की भी, तो ये होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, उस टाइम के रिस्पेक्ट में, चेंज इन टाइम। सर इसको फिजिकली कैसे समझ सकते हैं, तो देखो मैथमेटिक्स में आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, लाइक अगर मैं बोलूँ फॉर्मूला जो पढ़ा आपने, वो पढ़ा है कि वेलोसिटी तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी एक तरीके से रेट ही तो होगी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कैसे सर, किसी t1 टाइम पर अगर कोई डिस्टेंस उसकी 0 थी, मतलब 0 सेकंड पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, कोई बंदा खड़ा है, कोई पर्सन, आपने वॉच स्टार्ट की उसके भागने की, ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे नापोगे आप, क्या ओवरऑल एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो मान लो t1 टाइम पे 0 टाइम दिया आपने, 0 सेकंड लिया, उसमें डिस्टेंस क्या होगी 0। मान लो आपने 100 सेकंड बाद देखा उस पर उसका डिस्टेंस जो उसने कवर अप किया वो 50 मीटर किया है, तो आपको वेलोसिटी निकालोगे वैसे ही निकालोगे, चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही अपना वेलोसिटी होगा, ठीक है। ऐसे को निकालेंगे रेट। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ इन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मान लिया मैंने कोई रिएक्टेंट लिया, ठीक है, और वो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब बनेगा, वो जब बनेगा जब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। प्रोडक्ट कब फॉर्मेशन होगा, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, कोई भी अगर उसको पर्टिकुलर आपने सराउंडिंग के टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर चेंज किया, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कब होगा, जब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन एक तरीके से ऐसे बता सकते हैं, रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैसे बता सकते हैं, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अगर भाई रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब उसकी अमाउंट कम हो रहा है, ठीक है,
तो भाई वहां पे इंक्रीज किसका हो रहा हो, प्रोडक्ट का, तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो अपना ये फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला जो अपना बना था वो यही था आपको, ठीक है। हम्म, ये अपना बेसिक फॉर्मूला था, ठीक है। ये अपना बेसिक फॉर्मूला था, इसी को लेके अपन चलेंगे आगे, ठीक है। चलिए, अब इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे किसी रिएक्शन को दिखाएंगे कैसे, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ रेट दो होते हैं, टाइप ऑफ रेट, ये थोड़ा मैथमेटिक्स आ गई है इसमें। कैसे टाइप ऑफ रेट, तो आप रेट दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट, एक तो एवरेज रेट लो आप, एवरेज रेट को हम दिखाते हैं बेटा डेल्टा, या फिर दूसरा ले लो आप इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट, इसको हम दिखाते हैं डी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है वहां पर चेंज इन टाइम फाइनल और इनिशियल का जो चेंज इन टाइम हो नियरली इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसको वही हम देखते हैं कैसे। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऊपर वाली रिएक्शन ले लूँ, उसको राइट डाउन कैसे करूँगा, कैसे, इसलिए रेट कैसे लिखोगे इस रिएक्शन के लिए, आप रेट लिखोगे कैसे, रेट। अगर मैंने बोला एवरेज रेट लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, एवरेज, तो आप लिखोगे माइनस, क्योंकि डिक्रीमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, ठीक है, माइनस माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है, इक्वल टू पॉजिटिव। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ रही है, आप बोलोगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनिशियल माइनस फाइनल और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है सर। जैसे मैंने बोला डेल्टा, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है ये देखिए, तो हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई डेल्टा होता क्या है। तो डेल्टा ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और जो डी होता है ये डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए अपन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंस होता है, माइक्रो डिफरेंस बोल सकते हैं, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो डिफरेंस होता है। तो लाइक अगर मैंने बोला कि एक मेरे पास स्लैब है स्टील की, इसका यहाँ पर टेम्परेचर है मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो यहाँ पे है 50 डिग्री सेल्सियस फाइनल पर, ठीक है, मतलब लास्ट पॉइंट पर, ठीक है, L1 लेंथ पर, यहाँ पे L1 की, यहाँ पर L2 की। तो मैंने बोला टोटल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना होगा, तो आप बोलोगे 25, ओके, 50 में से 25 गया तो 25 बचेगा। बट अगर मैंने बोला यहाँ पर निकालना है किसी भी एक पॉइंट पर, तो यहाँ पर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्यों, आपने लेंथ बहुत कम कर दी है, यहाँ पर क्या करती है, लेंथ बहुत कम कर दी है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फिर डिफरेंशियल, किसी भी इंस्टेंट ऑफ जगह पर, इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आपको कोई भी डिफरेंस निकालना है या टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ भी निकालना है, तो आप वो डिफरेंशिएशन यूज करते हैं ऑलरेडी, इसलिए वो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। अब ये जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज लिया है, वैसे ही मैं क्या इंस्टेंटेनियस ले सकता हूँ, हाँ। अब मैंने बोला इंस्टेंटेनियस रेट दोनों का, तो ये क्या होगा, बस कुछ नहीं होगा, सेम सिंबल में डी आ जाए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है। ये अपना सिंपल आएगा, ठीक है, ओके। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि सर कोई रिएक्शन है, उसमें रिएक्शन में कैसे प्रोसेस करेंगे, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एक लेंथी इक्वेशन ले ली जिसमें दो रिएक्टेंट, अभी तक उन्होंने रिएक्टेंट आर और पी से मैं डिनोट किया, तो मैं अलग अलग एक स्केलेटन इक्वेशन ले लूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला एम ए प्लस एन बी, ये दे रहे हैं बेटा आपको क्या, पी और सी,
प्लस क्यू और डी। सर इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कंफ्यूज कर रही हैं, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एम, एन, पी और क्यू, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, मोल है या स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? तो लाइक ऐसा अगर मैंने बोला फॉर एग्जांपल, आफ्टर द बैलेंसिंग, जो भी आपके मॉलिक्यूल के सामने जो भी नंबर होगा उसको अपन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ए और बी क्या है अपने? तो अपने रिएक्टेंट है। साथ ही साथ सी और डी क्या है? ये अपने प्रोडक्ट है। ये क्या है अपने? ठीक है। अब इसको मैं रेट की टर्म में लिखूंगा। किसकी टर्म में? रेट की टर्म में। तो रेट कैसे लिखा जाएगा बस वो देख लो कैसे। अब देखो रिएक्टेंट है वो माइनस में लिया जाएगा क्योंकि वो तो कंज्यूम हो रहा है ना, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेट। अब इसको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस लेंगे हमेशा, ठीक है। ठीक है। बस इसमें क्या करें, जो स्टोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो जस्ट इसके नीचे आता है, ठीक है। माइनस डेल बी अपॉन डी टी, माइनस जरूर लेना है, ठीक है। और स्टोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहाँ पाएगा? यहाँ पर। ये मैं मार्क कर देता हूँ इसको अलग से, ये यहीं पे लेना है, ठीक है, न्यूमरेटर में। प्लस अब इसमें सेम वही आएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी अपॉन इसका स्टोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया है टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सॉरी, पॉजिटिव फिर से लेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी। अरे स्टार्टिंग में तो जीरो रहा होगा ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे बोलो? स्टार्टिंग में कुछ टाइम पर, विद रिस्पेक्ट टू। चल इसका एक सिग्निफिकेंट मतलब समझ लेते हैं, कोई भी एक मैं उठा लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये बोला रेट माइनस डी ए डी टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा ए वन माइनस ए टू अपॉन बी, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना पड़ेगा ना, आप बोलोगे ए टू माइनस ए। इसका मतलब ये होगा। अगर इसको मैं और अच्छे से डिफाइन करूँगा तो कैसे आएगा? इस माइनस को अंदर ले जाओ तो आप बोलोगे ए टू माइनस ए वन अपॉन ए टू माइनस ई वन। इसका मतलब ये है कि इवन टाइम पर, टाइम इवन टाइम पर जो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट वो क्या था? वो था अपना ए वन, ठीक है। जब टी टू टाइम होगा, कुछ टाइम बाद जब उनकी रिएक्शन प्रोसेस होने लगी, जब रिएक्शन उन दोनों में रिएक्शन होने लगी तो कुछ कंज्यूम हुआ होगा, तो टाइम टी टू लिया मैंने उसको लिए, एट टाइम टी टू। तो अपने लिए रिएक्टेंट क्या बनेगा? वो तो रिएक्टेंट बनेगा अपना टी टू, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई एक जनरलाइज अपन इक्वेशन ले लेते हैं और उसमें अपन लिख के देखते हैं कि ये तो अपनी टोटल अपन इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर, अच्छा इसके लिए बहुत क्वेश्चन इसको बहुत पूछे जाते हैं जो मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको। लाइक माइनस डी ए अपॉन डी टी, इसको एक चीज और बोलते हैं, ये बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस मतलब कंजम्पशन, वो खत्म हो रहा है, ठीक है, ऑफ ए, ठीक है, माइनस डी डी अपॉन डी टी। ये क्या होगी? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ डी, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जब बताओ किसी भी एक इक्वेशन में डिसअपियरेंस ऑफ SO2 क्या होगा या अपीयरेंस ऑफ O2 क्या होगा, तो ऐसे अपन देखेंगे, ठीक है। प्लस इसमें ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे स्टोकोमेट्रिक ऑप्शन नहीं लिया है, तो डिसअपियरेंस ओनली एंड ओनली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम लिया जाता है, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव वाले में? तो डिसअपियरेंस का जस्ट उल्टा क्या होता है? रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ठीक है। वहीं साथ ही साथ मैं इसको ही बोल दूंगा डी की रिस्पेक्ट में क्योंकि दो प्रोडक्ट है, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस
और डी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैं केमिकल इक्वेशन ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ली हाइड्रोजन गैस और आयोडीन, ये मिलके बनाते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो इसको मैं कैसे रेट के टर्म में लिखूंगा सभी के लिए, तो रेट, तो आप बोलोगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे बैलेंसिंग के बाद एक आ रहा है, तो एक लिखना है या ना लिखना बराबर ही है, माइनस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 विथ रिस्पेक्ट टू dt। और कौन देखेंगे, ये क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसको प्लस में लेंगे, क्यों, इन दोनों की रिएक्शन के बाद जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा तो जीरो से कुछ ज्यादा पॉजिटिव ही होगा, हमेशा कभी कम तो होगा नहीं। ठीक है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में तो ये पॉसिबल है, यहाँ पर माइनस आएगा। अब फिर किसकी पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो इतना कॉम्प्लेक्स अपन बनाएंगे नहीं, तो सिंपल ही लेंगे। ठीक है, सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन लेके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में आपको डिफरेंस बता देता हूँ बेसिक, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा ओनली एंड ओनली, तो आप उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब कि वो सिर्फ फॉरवर्ड उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, बट अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट के बाद दोबारा प्रोडक्ट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस चेंज हुए या टेम्परेचर वॉल्यूम कुछ चेंज हुआ, वो दोबारा से रिएक्टेंट बना देना, तो अपन उसको बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, लाइक आइस का पिघलना। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब यहाँ पर अपन लेंगे 2। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर सर ये वाली टर्म क्या दिखा रही है, ये वाली टर्म, आप क्या बोलोगे, सर ये कुछ नहीं है, सिंपल डिसअपियरेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। फिर मैंने बोला ये क्या दिखा रहा है, तो आप बोलोगे सर ये दिखा रहा है रेट, सेम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ साइमल्टेनियसली। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, सॉरी, अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन के साथ, 2 को मैं एक्सक्लूड कर दूँ, आपको ये दिखेगा, ये क्या टर्म है, आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। ठीक है, ये लेके हम चलेंगे। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, लाइक अगर मैंने एग्जांपल लिया, चलिए चलिए, हाँ, इसमें तो रेट लो आ गया। चलिए ये वाला, और द केमिकल रिएक्शन जो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से मिलकर बन रहा है अमोनिया, और सभी गैसेस में है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो सबसे पहले सिंपल अपन इसको लिख के देख लेते हैं। ये सिंपली सर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट यहाँ पे माइनस आएगा, इक्वल टू, पूरा रेट लिख देते हैं अपन इसका, दोबारा से। ठीक है, रेट, तो आप बोलोगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और 3 आएगा यहाँ पे इक्वल टू, और इक्वल टू आएगा विच इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे आएगा 2। अब वो रिलेशन पूछ रहा है, इसमें से कौन सा रिलेशन वेरीफाई हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में देखो, हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव है, इसके और इसके बीच में देखो, यहाँ पर तो नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये रिलेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पर माइनस दिया है, माइनस दिया है। ठीक है, और यहाँ पर 2 दिया है, तो अगर मैं इसको 2 बनाऊं तो कैसे बना सकता हूँ,
तो ये बिल्कुल बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसको 3 को अगर मैं इधर लाऊं तो आपको कुछ ऐसा रिलेशन दिखेगा, माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये दिखेगा 3/2, समझ गए होंगे आप। बाकी ये चीज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, ठीक है, यहाँ पे अमोनिया आएगा, यहाँ पे। अब वो अपन ये थर्ड ऑप्शन, तो ये भी अपना गलत हो गया जी, ठीक है। ऐसा देखिए नाइट्रोजन और अमोनिया के बीच में रिलेशन दिया, नाइट्रोजन अमोनिया के बीच में, थोड़ा बहुत ये सिंपल है, बन भी सकता है, बट यहाँ पे नेगेटिव आ गया है, जो कि नहीं होगा, बन नहीं रहा, ठीक है। अब मैं नाइट्रोजन और इसके बीच में देख लेता हूँ, अब मैं नाइट्रोजन और अमोनिया के बीच में देख लेता हूँ, तो यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे 3 आ रहा है, बट ऑप्शन अपना ये डी सही है, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साथ आएगा, यहाँ पे माइनस दिया नहीं है, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा ऑप्शन। तो थोड़ा सा चेंज हुआ आई गेस, यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा अगर इसके हिसाब से देखा जाए, इस इक्वेशन को अपने हिसाब से बनाए ना, तो ऑप्शन बी सही होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन कर दूँ, तो नाइट्रोजन जो बिल्कुल सही दिख रहा है, ये बाकी का ऑप्शन नहीं बन रहा है, ठीक है, बाकी का ऑप्शन नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे प्लस आ रहा है, जो कि नहीं होगा कभी भी, यहाँ पे माइनस दिया नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव दिया, दोनों जगह पॉजिटिव पॉजिटिव दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन अपना बी हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक ऑप्शन और, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। अगर मैंने बोला SO2 प्लस O3, ये हमेशा क्या देंगे, SO3। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस है कि इक्वेशन नहीं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 है, तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 सल्फर हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, 4 और 2 6 हो गए, 2 3 जा 6। अब चलो ये इक्वेशन बैलेंस है, तो इसके लिए रेट लिखेंगे, तो रेट कैसे लिखेंगे, सेम वैसे लिखेंगे, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे आएगा 2 इक्वल टू माइनस, ये भी कंज्यूम होगा ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा बनेगा। इसका अपन एक बार ग्राफ के थ्रू देखेंगे, या माइनस और प्लस का मतलब क्या है, वो यहाँ तक क्यों है, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये अपना टोटल, इसका अपने इक्वेशन बना के देखा है, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन अपन ले तो रहे हैं, पर क्या वो कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगी, क्यों आएगी, तो अपन उसके बाद पढ़ेंगे रेट, एक रेट लॉ है, ठीक है, रेट लॉ अपन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब रेट लॉ को पढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन को न्यूमेरिकल कर ही देते हैं, तो न्यूमेरिकल से बेटर हमको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल में बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन के दूसरे समझने को बेहतर है। चलिए तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे दिया था इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 into 10 to the power -3 मीटर पर सेकेंड, then find rate of appearance of H। सर इसको कैसे करेंगे, चलो सिंपल है, कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि हाइड्रोजन गैस और HI, इन दोनों में कोई इक्वेशन आपको याद आ रही है क्या, और या तो वो डायरेक्टली देख देगा, ठीक है, नहीं देगा तो आपको दिमाग में होना चाहिए हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन, हमेशा क्या मिलके बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडीन, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अब रेट लिखो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 ऑन P2। अब अगर रिलेशन पूछ रहा है कि हाइड्रोजन गैस और आयोडाइड के बीच, तो उस हाइड्रोजन आयोडाइड के बीच में तो सिर्फ उसको लेंगे, आयोडीन के बीच में लेंगे पॉजिटिव,
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई अपॉन टू डी टी। सबसे पहले इक्वेशन आपको दिया क्या है, गिवन क्या है, गिवन आपको जो रेट ऑफ आर डिसअपियरेंस ऑफ एच टू दिया है, क्या मैं इसको ऐसा ही लिख सकता हूँ, माइनस एच टू अपॉन डी टी। तो यही चीज़ को गिवन है, कितनी है, 2 इंटू टेन टू पावर माइनस 3। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई अपॉन डी टी। मैंने कुछ नहीं किया, इस वाली इक्वेशन को मैंने इस तरफ कर दिया है और इधर मैंने इस वैल्यू को इस तरफ मैं लिख देता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हाँ, वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना है, टेन टू द पावर माइनस 3। तो मेरे को रेट ऑफ अपीयरेंस निकालनी है, अपीयरेंस ऑफ एच आई मेरे को निकालना क्या है, एच आई विदाउट देयर स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये याद रखना। इसको 2 को मैं इस तरफ कर दूँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3। ये अपनी अपीयरेंस, या फिर इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एच आई, सिंपली मैंने 4 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी में। मैं बोलूँ अगर इफ अब मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस को आर ओ डी से लिखा था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एस ओ टू, जो दी है आपको कितनी, 8.2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम एंड फाइंड देन आर ओ पी, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एस ओ थ्री कितनी है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले बताओ क्या एस ओ थ्री और एस ओ टू के बीच में कोई रिलेशन पता है, हाँ सर, एस ओ थ्री प्लस इंटू जस्ट वही अपने ऊपर पढ़ा ना, एस ओ थ्री। अगर इसको बैलेंस करो तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी मैं लिखूंगा रेट। तीनों में रिलेशन बना लेते हैं, तीनों में क्यों, 2 की जरूरत है ना, सबसे पहले 3 ही बना लेते हैं। ठीक है, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस ओ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे आएगा माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ टू अपॉन माइनस, और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑलवेज 0 से बढ़ेगा, इंक्रीज ही होगी उसको कॉन्सेंट्रेशन। अब पूछ किस बीच में रिलेशन है, आपको आर ओ डी मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एस ओ टू दिया है कितना, 8.2 इंटू टेन टू माइनस 3 किलोग्राम पर सेकेंड। पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एस ओ थ्री, तो अपन ये वाला रिलेशन फर्स्ट वाला और लास्ट वाला थर्ड वाला रिलेशन के बीच में कंपेरिजन कर लेते हैं, उसको लिखेंगे कैसे, अपन लिखते हैं माइनस बी एस ओ टू ऑन डी टी, गिवन गिवन वैल्यू लिख देते हैं तो तुमको क्वेश्चन में दिए गिवन, ये दिए 3.2 इंटू टेन टू माइनस 3 किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, ये अपन को दिया है, पूछ क्या रहा है, वो आस क्या कर रहा है, पूछ रहा है अपन को चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसओ थ्री विथ रिस्पेक्ट टू डी, ये अपन को निकालना है। ठीक, तो मैं ये फर्स्ट वाला रिलेशन और लास्ट वाले रिलेशन के बीच में अगर मैं बना दूँ क्या आएगा रिलेशन, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो कट जाएगी, कांस्टेंट उसे 2 कट गया, बचेगा क्या, लेफ्ट ओवर क्या रहेगा, माइनस एस ओ टू ऑन डी टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस ओ थ्री
ऑन पॉजिटिव। देखिए क्या ये वाली वैल्यू पूरी यही अपनी कांस्टेंट वैल्यू के लिए क्वेश्चन में दी थी, बस इसको लिख देंगे, यही अपनी क्या हो जाएगी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो आएगी पॉजिटिव क्योंकि माइनस वाली चीज पे दी है। ये क्या आएगी 3.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। जी अपन ने अब तक यहाँ तक क्या पढ़ लिया, कुछ न्यूमेरिकल लगा लिया, ठीक है। इससे रिलेटेड रेट कैसे निकालते हैं, रेट अपन ने समझी क्या होती है, रेट दो तरीके की होती है, इंस्टेंटेनियस होती है और एवरेज होती है। एवरेज वो होती है जिसमें फाइनल और इनिशियल करते हैं, इंस्टेंटेनियस किसी भी रिएक्शन के बीच में अपन निकल सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर टाइम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, टेंस टू जीरो हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल पढ़े, रेट रिएक्शन लिखते कैसे, राइट डाउन कैसे करते हैं, वो अपन ने पढ़ लिया, कुछ एग्जाम्पल देख लिए। फिर इसको अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन रेट लॉ, रेट लॉ। पर इससे पहले अपन कुछ ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ लेते हैं इसी चीज के कि ये माइनस और प्लस कैसे आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि माइनस है कैसे आया, तो ये पॉजिटिव कैसे आया, वो आपको समझ में आ गया है कि कंज्यूम हो रहा है रिएक्टेंट और बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो कंजम्पशन में वो मतलब नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, डिसअपियर हो जाए। पॉजिटिव क्या दिखा रहा है कि वो अपीयर हो रहा है, मतलब बन रहा है, ठीक है। बट इसको अपन मैथमेटिकली कैसे बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। तो वही चीज अपन इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अपन देख लेते हैं ग्राफिकल एनालिसिस। थोड़ा ग्राफ बनाने में टाइम लगेगा, तो मैं ग्राफ बना ग्राफिकल एनालिसिस देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ग्राफ देख लेते हैं एक्स और वाई के बीच में। चलिए मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ दो चीज़ों के बीच में, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम। वही तो अपन लेना है रेट के बीच में, रेट का एक मिनट ग्राफ बनाना है। ये मैंने जो एक्स एक्सेस लिया है वो लिया है मैंने कॉन्सेंट्रेशन, बस ये देख रहा ये वाला लेते हैं। ये हम लेंगे कॉन्सेंट्रेशन जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हम ले रहे हैं क्या, टाइम। देखिए अगर स्टार्टिंग में मैंने कुछ कॉन्सेंट्रेशन ली रिएक्टेंट की, तो जीरो तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकता, कुछ तो रही होगी। अगर वो रिएक्शन स्टार्ट हुई तो तुमको ऐसा लगता है क्या कि वो ज्यादा होगा, क्या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी क्या रिएक्टेंट की, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम होगी तब जाके प्रोडक्ट बने, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा कर्वेचर में, ठीक है। वो कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा, क्यों, रीजन ये है कि यहाँ पे था क्या रिएक्टेंट और यहाँ पे क्या बन गया अपना प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब मैं ये रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, रिएक्टेंट के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो ग्राफ बनाया मैंने किसके लिए बनाया, रिएक्टेंट के लिए। अगर मैंने प्रोडक्ट की बात करी तो प्रोडक्ट हटा देती, तो स्टार्टिंग में मान लिया किसी टाइम T1 पर, किसी टाइम T1 टाइम पर, इस पर T1 किसी T1 टाइम पर कुछ इसकी कॉन्सेंट्रेशन रही होगी, मान लिया। मान लिया उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ ये रही, T1 टाइम पर, और T2 टाइम पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ ये रही। ग्राफ बना लेता हूँ।
ठीक है। चलिए ग्राफ बन गया अपना। अब अपन देख लेते हैं, ठीक है। T1 टाइम पर और T2 टाइम पर, चलिए थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, इसको अपन हटा देते हैं। चलिए मैं इसको दोबारा से राइट डाउन कर देता हूँ। ये कुछ T1 टाइम तक देखो टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे T2 टाइम हो जाएगा। तो T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कुछ रही होगी, मैंने उसको C1 बोल दिया। T2 टाइम पर कुछ कॉन्सेंट्रेशन रही होगी C2, ठीक है। इस ग्राफ में तुम देख पाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन C1 की ज्यादा होगी या C2 की, तो आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है C1 ज्यादा होगा C2 से, जैसा अपन ग्राफ में देख पा रहे हैं, ठीक है। T1 टाइम पर, ठीक है। अब मेरे को बताओ एवरेज क्या लेते थे अपन, रेट रेट जो लेते थे अपन, एवरेज क्या लेते थे जब रिएक्टेंट की बात करेंगे। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो मैं क्या बोलूंगा, T1 टाइम पर आप बोलोगे, देखो एवरेज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल T2 टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे T2 टाइम पर C2 रही होगी माइनस T1 टाइम पर माइनस C1 रही होगी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं माइनस लेता था कि नहीं, हाँ माइनस लेंगे। अब मेरे को बताओ कोई भी रेट होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। यहाँ पर C1 बड़ा है C2 से, C1 अगर बड़ा है C2 से, C2 में से C1 क्यों घटा रहे हैं, C1 में से C2 बनाना चाहिए। C1 माइनस C2 अपॉन C2 माइनस, तब जाके ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसलिए अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी उसको नेगेटिव इसलिए लिया है ताकि अपना फाइनल जो डेरिवेटिव आए वो हमेशा पॉजिटिव आए। क्यों, क्योंकि जो भी चेंज होता है वो हायर में से लोअर होगा, ठीक है। लोअर में से हायर नहीं होगा, तो अपन को उसको पॉजिटिव साइन बनाने के लिए अपन ने ऑलरेडी उसके सामने क्या दे दिया था, माइनस। तो ये ग्राफ से अपन को ऐसा समझ में आया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्ट की। ये तो होगी अपने रिएक्टेंट की बात। अपन सेम कंडीशन किसके लिए अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट के लिए। और प्रोडक्ट जैसे अपन ने ऊपर रिएक्टेंट के लिए पढ़ा था, यहाँ पे सेम अपन क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सेम कर्वेचर इसमें बनाएंगे हम। तो पहले कर्वेचर बना लेंगे। अब मेरे को बताओ अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, जीरो। प्रोडक्ट स्टार्ट में क्या रहा होगा, जीरो। अच्छा मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये क्या है अपना कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या है अपना वाली एक्सिस क्या है, टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम में सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम, कोई भी जब वो रिएक्टेंट बनना स्टार्ट ही नहीं किया, रिएक्टेंट ने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं करी, तो क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। अब जैसे ही रिएक्टेंट कंज्यूम स्टार्ट होगा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगा कि नहीं, तो कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब मैं सेम कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ इसके लिए, मैं बना लेता हूँ। चलिए अब मैं प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा था, यहाँ पर अपने ग्राफ बना दिया, जो एक्सेस बना लिया। मैं उन्हें बोला T1 टाइम पर जो अपना कॉन्सेंट्रेशन था वो C1 था, T2 टाइम पर जो अपना कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, C2। स्टार्टिंग में जीरो रहा होगा ना, इसीलिए ग्राफ से अगर देख पा रहे हो तो आप C2 बड़ा है यहाँ पे C1 से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसकी रेट में कोई भी
प्रॉब्लम नहीं है। इसके रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेट जो हम एवरेज रेट निकालते थे वो कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट ये लेते थे हम पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों लोगे? क्योंकि आप क्या करोगे, C2 माइनस C1 कॉन्सेंट्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू T2 माइनस T1। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो पॉजिटिव आ रहा है, तो उसमें आपको नेगेटिव लगाने की, साइन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए अपन साइन क्या लेते थे, जब भी रिएक्टेंट होगा उसके लिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव। और जब भी प्रोडक्ट होगा उसके लिए अपन क्या लेंगे, रेट के लिए, इसलिए हम लेंगे। रीजन क्या है ग्राफ से हम समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट टाइम अपन पढ़ेंगे रेट लो। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेट लो। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है तो देख लेते हैं एक बार। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था तुमने। ठीक है, क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन, क्या होती है मोलरिटी तुमने ली थी। इट मे डिफाइंड एज द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर टाइप ऑफ रेट अपने देखे थे, एवरेज रेट, इसको अपन डेल्टा से दिखाते हैं। ठीक है, इससे डेल्टा से, इसको अपन दिखाते हैं स्मॉल डी से। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, डेल्टा मतलब होता है माइनस माइनस इनिशियल, और डी अपन लेते हैं डिफरेंशिएशन। माइक्रो, किसी भी माइक्रो चीज के लिए अपन स्टडी करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बताया। ठीक है, स्लैब का एग्जांपल लिया, एवरेज को अपन डेल से लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस को अपन डी से लिखेंगे। पूरे चैप्टर में हम डी ही लेंगे। पूरे चैप्टर में हम डी ही लेंगे, डिफरेंस ही लेंगे, डिफरेंशिएशन वाला डी अपन यूज करेंगे। ठीक है, अब अपने प्रेस का हाउ टू राइट डाउन अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट। ठीक है, तो अपन वो चीज देखी। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को एम, एन और पी और क्यू, ए और बी क्या होते हैं अपने रिएक्टेंट, और सी और डी क्या होते हैं अपने प्रोडक्ट। ठीक है, रेट क्या होता है वो तुमने लिखना सीखा। ठीक है, T1 और T टाइम पर क्या होते हैं। ठीक है, फिर तुमने इस, अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है कि माइनस डी ए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, तो माइनस के साथ लेना है अपन ये चीज। ठीक है, ये चीज अपन क्या ले रहे हैं, माइनस के साथ। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे। साथ ही साथ बी जो कि एक रिएक्टेंट था वो भी क्या होगा, डिसअपियरेंस होगा। सी क्या है, अपना अपीयरेंस में आएगा, ये भी अपना अपीयरेंस में आएगा। ठीक है, इसको अपने लिखना कैसे सीखा था, अपने ऐसे लिखा था। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं अपने, फिर इसके बाद अच्छा यहाँ पे जो है ये एम है, ये है मोल। ये क्या है, मोल, ना कि मीटर पर सेकेंड, मोल पर, मोल पर सेकंड लेते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी रेट ऑफ किसी की भी चीज की रेट की यूनिट क्या होगी, रेट यूनिट किस पे डिपेंड करती है, वो किसके इक्वल है। रेट किसके इक्वल है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है अपनी मोलर। ठीक है, मोलरिटी। ठीक है, अपॉन टाइम, टाइम क्या होता है सेकंड, मोलरिटी क्या होगी मोल। मोल नहीं होगा, मोलर होगा। फिर अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल के बाद हमने देखा कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ कैसे, ग्राफ से अपन कैसे बता सकते हैं कि वो माइनस क्यों लिया है और प्लस क्यों लिया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेट लॉ। रेट